नमस्कार किसान साथियों, आप सभी सकुशल होंगे और आपके परिवार वाले भी सकुशल होंगे। इस समय आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी खुशी होगी कि पर्याप्त अच्छी बारिश हो रही है इस वर्ष खरीफ 2025 में। तो हमारी जो रबी 2025 की फसलों के लिए बहुत ही ये रामबाण और बहुत अच्छी बारिश है। इसके कारण हमारे कुओं पर या ट्यूबवेल या हमारे जो सिंचाई के स्रोत हैं पर्याप्त रूप से लबालब भर गए हैं और पानी पर्याप्त है और आने वाली फसल भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन किसान साथियों, इस समय आपके मन में एक छोटी सी दुविधा है कि खरीफ जो वर्ष 2025 जो वर्तमान में जो अभी आपने जो फसल बोई है, इस फसल में अगर लगातार ज्यादा बारिश आ जाती है या प्राकृतिक आपदा हो जाएगी तो हमें काफी हानि होगी और हमारी फसलें चौपट हो जाएगी। लेकिन रबी की फसल अच्छी होगी। किसान साथियों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, आपकी बुआई फसल की बुआई से लेकर के अगर फसल की कटाई हो जाती है और चुकदा दिन के मध्य कटाई के चुकदा दिन के बाद तक आपकी फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आपकी फसल को कवर मिलता है। इसके लिए किसान साथियों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बीमा कहां करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। हमने उड़द की फसल बोई है, लेकिन कभी कभी हमने देखते हैं कि मक्का की हमारी क्रॉप इंश्योरेंस हो जाता है और फसल हो जाती है जिसके कारण हमें मुआवजा नहीं मिलता है। इन सभी समस्याओं का समाधान हम आज इस के माध्यम से करेंगे किसान साथियों कि आप फसल बीमा कहां करवाएंगे। आप अगर किसान साथियों ऋणी किसान हैं, मान लो किसी के ग्राम सेवा सहकारी समिति से शेयर हैं या किसी ने किसी बैंक से आपने ऋण ले रखा है, गैर ऋणी है, तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आप क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर जो किसान गैर ऋणी है, मान लीजिए किसी के क्रॉप इंश्योरेंस में आपके किसी ने शेयर नहीं है या आपने केसीसी नहीं ले रखी है, तो भी आप फसल का बीमा करवा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से कई प्रकार से किसान साथियों करवा सकते हैं, या आप अपनी नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर के भी आप फसल का बीमा करवा सकते हैं, या आप अपने क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसके माध्यम से भी आप फसल बीमा करवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके जो संबंधित बैंक हैं उसके जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से आप लॉगिन करके विभिन्न जो की जाएगी वो जानकारी अपलोड करके आप फसल का बीमा करवा सकते हो, या फिर आप अपने बैंक शाखा है वहां पर भी जाकर के आपको बीमा करवा सकते हो। अब क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आपको? आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, राजस्व विभाग की डिजिटल हस्ताक्षरित नकल होनी चाहिए। दूसरी आपकी बैंक की पासबुक, जिस संबंधित शाखा में आप बैंक में आप बीमा करवाओगे फसल का, उसके आपके बैंक शाखा की एक प्रति, बैंक पासबुक की प्रति होना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों को आपको अपने ले जाना है और वहां पर आपको इंश्योरेंस करवाना है। ये किसान साथियों आप ध्यान रखना है कि आप जो फसल बो रहे हैं उस फसल का ब्यौरा आपकी उस डिजिटल हस्ताक्षरित नकल में होना चाहिए कि आपने फलाने खसरे में ये जैसे मान लीजिए 105 खसरा है तो आपने 105 में अगर आपके 2 बीघा जमीन है तो उसमें आपने मूंग बोए हैं, या आपके 110 खसरा है, नंबर खसरा है और उसमें आपने मक्का बोई है, तो उसका आपको ब्यौरा उस नकल में आपको देना होगा ताकि आपकी फसल का क्रॉप जो बीमा होगा वो सही हो सके और प्राकृतिक आपदा जो वर्तमान में भी बारिश हो रही है या अच्छी पैदावार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अच्छी फसल होगी तो किसानों के चेहरे खिले रहेंगे और हमारे लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक आपदा की वजह से तो हमें इसका लाभ मिल सकता है और हमें इसकी क्षतिपूर्ति मिल सकती है। दूसरा है कि आप नजदीकी आपके कृषि कार्यालय में पर भी आप जाकर के बीमा से संबंधित सभी प्रकार का जानकारी आप ले सकते हैं। अब आता है कि कौन कौन सी फसलों में बीमा करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार में जो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मुख्य रूप से चुकदा फसलों को लिया गया है, जिसमें मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल, ग्वार, धान, इन कपास, इन फसलों को रूप से आप बीमा करवा सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। ये अपनी खरीद की कृषि योग्य हैं। इसके अलावा आप उद्यानिकी विभाग में भी उद्यानिकी फसलें हैं उनमें भी हैं, या आपके अन्य। अब कितना क्लेम कटेगा किसान साथियों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ में किसान की हिस्सा राशि जो होगी वो 2% होगी। 2% राशि आपके खाते से काटी जाएगी और आपकी फसल का बीमा करवाया जाएगा। किसान साथियों यहां तक ही आपको नहीं रुकना है,
इसके बाद आपको अपनी जो फसल अगर अंकुरित हो जाती है तो आपको ई गिरदावरी ऐप के माध्यम से आपको फसल में आपकी खेत की गिरदावरी आपको खुद करनी है। जब आपके खेत की गिरदावरी आप कर दोगे तो फसल बीमा का क्लेम मिलने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस खसरे में आप गिरदावरी ई गिरदावरी करोगे उसी खसरे का आपने उसी फसल का अगर बीमा करवाया है तो आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी और आपको अच्छी तरह से इसकी क्लेम फसल बीमा मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी या टोल फ्री नंबर 14 450 जो फसल बीमा योजना के टोल फ्री नंबर है उसमें या इसमें व्हाट्सएप द्वारा एसएमएस करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हो कि कैसे आपको बीमा करवाना है, कितना क्लेम मिलेगा, कौन कौन सी फसलों में होगा। अब आता है कि आपको कितने तारीख तक ये बीमा करवाना है। किसान साथियों, जुलाई का 31 जुलाई तक आपको इसकी फसल का आपको बीमा करवाना है, चाहे ऋणी किसान हो चाहे गैर ऋणी हो। आपको 31 जुलाई तक इसका फसल का बीमा करवाना है, उसके बाद आपकी फसल का बीमा नहीं होगा। इस तक आपको फसल का बीमा करवाना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में या बैंक में ले जाकर के आप करवाते हो या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से करते हो तो आवश्यक दस्तावेजों को आपको अपलोड करना होगा। अब किस किस स्थिति में किसान साथियों आपको मुआवजा मिलेगा? जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपकी फसल की अपने क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाती है तो भी आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। अगर बुआई हो जाती है और खड़ी फसल है या अंकुरित हो जाती है, उसके बाद लगातार अधिक बारिश होती है, चक्रवात आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, तो भी आपको फसल का बीमा आपको मिलेगा। इसके लिए आपको अपने टोल फ्री नंबर 14 450 पर कॉल करके या नजदीकी कृषि कार्यालय में या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से आपको ये जानकारी देनी होगी कि हमारी फसल खत्म हो गई है और उसके बाद आपकी फसल का मुआवजा मिलेगा। अगर में आप शिकायत दर्ज नहीं कराओगे तब तक आपको फसल का किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप इसमें शिकायत दर्ज कराना बहुत आवश्यक है। दूसरी है, अगर आपकी खड़ी फसल है, खड़ी फसल में किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं और आपकी फसल खत्म हो जाती है तो भी आपको मिलेगा। और आपकी फसल अगर अच्छी हो गई है और आपने काट ली है और काटने के बाद 14 दिन तक आपने जो फसल को सुखा रहे हो उसके मध्य मध्य अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो भी आपको फसल का मुआवजा मिलेगा। इसलिए किसान साथियों, आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि बारिश भी अच्छी हो गई है इस साल और हमें क्रॉप का इंश्योरेंस भी करवाना है ताकि अगर अधिक बारिश हो, हमारी फसल खत्म हो जाए प्राकृतिक आपदा की वजह से तो हमें मुआवजा मिल सके। इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपको क्रॉप इंश्योरेंस के ऐप के माध्यम से या अपने नजदीकी शाखा से संपर्क करके बीमा करवाना होगा या कृषि कार्यालय में संपर्क करना होगा और उसके बाद में अगर फसल चौपट हो जाती है तो आपको इसके लिए शिकायत दर्ज करवाना आवश्यक है। शिकायत आपको समय पर शिकायत दर्ज करवानी होगी, अन्यथा आपको इंश्योरेंस ऐप नहीं मिलेगा। इसलिए किसान साथियों, खरीफ 2025 की फसल बीमा की अंतिम तारीख है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपको फसल का बीमा करवाना है और